तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ जानेंगे उसके फंडामेंटल, प्रोज एंड कॉन्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट, फिनेंशियल, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, चार्ट भी देखेंगे और कंक्लूजन में आएंगे कि इस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइडेंट ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। बेसिकली ये काम करती है, चार क्षेत्र में काम करती है। एक है यार्न, उसके बाद है बाथ एंड बेड लिलन में काम करती है, और पेपर क्षेत्र में काम करती है, केमिकल में भी काम करती है, और पावर जनरेशन में भी काम करती है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैसिलिटी है, एक है मध्य प्रदेश और एक पंजाब में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जो यार्न से ये इनका जो रेवेन्यू आता है 26% यार्न से रेवेन्यू आता है, और होम टेक्सटाइल से 54% रेवेन्यू आता है, और पेपर से 20% रेवेन्यू आता है। होम टेक्सटाइल में बेड लिलन और बाथ लिलन है, और यार्न में इन प्रोड्यूस करता है स्लाब यार्न, ओपन यार्न, ब्लेंडेड यार्न। तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। केमिकल से भी इनका नॉर्थ इंडिया में बिजनेस है। मैन्युफैक्चर करता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरी के काम में आता है। इनका रेवेन्यू जो डेमोग्राफिकल जो कैटेगरी है, डोमेस्टिक से आता है 44%, और इंटरनेशनली आता है रेस्ट ऑफ द यानी 56%। दोनों तरफ से इनका बिजनेस है, डोमेस्टिक में भी है, इंटरनेशनल में भी बिजनेस है। अच्छा, और ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर करता है टावल में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टावल है, टेरी टावल का। वर्ल्ड लार्जेस्ट वेट स्टॉप पेपर मैन्युफैक्चरर है। और ये जो करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। ये एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है टाइटन ग्रुप के। और टाइटन ग्रुप इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल ब्रांड है, और थर्ड लार्जेस्ट यार्न का मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं। पहले तो देखिए, ये एक स्मॉल और मिड कैप है। मार्केट कैपिटल 8,000 के करीब है, और इसका स्टॉक पी 24 है, जबकि इंडस्ट्री पी 21 है। तो हल्का सा ओवर वैल्यू है, ठीक ही है, ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यू नहीं है, हल्का सा। इसका आर ओ सी और आर ओ ई दोनों ही 10.2 एंड 10.3 है, जो कि अब अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही लोअर साइड है। लेकिन लोअर साइड क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल हेवी इंडस्ट्री के सेक्टर में काम करता है। तो आर ओ ई एंड आर ओ सी थोड़ा कम है, कंसर्निंग है। तो इसको चेक में रखना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फेस वैल्यू 1 है, तो अगर इन फ्यूचर कंपनी का तो स्प्लिट पहले ही हो चुका है, तो फेस वैल्यू 1 है। और डेप्थ देखिए, डेप्थ 1515 का है, तो डेप्थ भी कंपनी के ऊपर है। और फ्री कैश फ्लो भी 13.8 है। सो ठीक है, कंपनी का सब कुछ पैरामीटर ओकेज लगता है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन आर ओ ई एंड आर ओ सी कम है। इसके बाद टाइडेंट के बारे में कुछ प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रॉज में आप देख सकते हैं, रिड्यूस डेप्थ रिड्यूस हुआ है। ये तो हम देखेंगे जब बैलेंस शीट चेक करेंगे तब देखेंगे, रिड्यूस तो हुआ है। और कंपनी हर साल डिविडेंड देना पसंद करती है, तो एक पॉजिटिव दिख है। लेकिन कॉन्स में देखिए, सेल्स ग्रोथ बहुत ही पोर है, इसको हम अच्छा नहीं बोल सकते। और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही कम है, ये तो मैंने पहले भी देख चुके हैं। तो ये कंसर्निंग बात है। हम इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, प्रोमोटर का जो होल्डिंग है, ये कंटिन्यूसली मतलब बड़ा है रिसेंट टाइम में। अगर आप पहले से देख सकते हैं, 2000 देखिए, 18 से देखिए, 67 पॉइंट था, 67% था थ्रू आउट द ईयर। 2018 से 68, 70, 70, 71, 71, 71, उसके बाद 73, अभी 73 है प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी में, जो कि बहुत ही अच्छा एक साइन है। कंपनी के प्रोमोटर कंपनी के बारे में कैसे सोचता है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इससे पता लगता है।
देखिए एफ का भी होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही जैसा है प्रमोटर का होल्डिंग, आप देख सकते हैं। उसके बाद एफ का होल्डिंग, डी का होल्डिंग कम है, एकदम नेग्लिजिबल। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए गवर्नमेंट का होल्डिंग, देखिए गवर्नमेंट का होल्डिंग आप देख सकते हैं थ्रू एकदम स्टेबल 1% के करीब रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट को भी यहाँ ट्राइडेंट में भरोसा है। पब्लिक का भी होल्डिंग स्टेबल है, अदर्स का प्रमोटर होल्डिंग 2% के करीब है। रिसेंट टाइम में दिसंबर और मार्च में उन्होंने पोजीशन लिया है। तो हम कह सकते हैं कि छोटे कंपनी जो मिड कैप की जो कंपनी है उस हिसाब से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसके बाद बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखिएगा हर साल रिजर्व में बढ़ोतरी है, हर साल इम्प्रूवमेंट है रिजर्व में, तो एक अच्छा साइन है। उसके बाद बोरोइंग में भी हर साल देखिए कटौती है, हर साल रिड्यूस हुआ है। अब आप देख सकते हैं हर साल, हर 2016 से देखिए आप बोरोइंग हर साल कटौती हुआ है, 35,500, उसके बाद कंटिन्यूसली कम होकर अभी 1515 है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है कि डेप्थ को रिड्यूस करे जितना सा जल्दी से जल्दी हो सके, तो रिड्यूस हो रहा है। टोटल एसेट भी देखिए इधर, टोटल एसेट भी बहुत अच्छा, छोटे कंपनी के हिसाब से बहुत अच्छा एसेट है। तो बैलेंस शीट ओवरऑल ठीक ठाक ही है। अब कंपनी के देख लेते हैं, रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो अब रिज़ल्ट देख सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है रिज़ल्ट। एक्सपेंस सेल्स देखिए बढ़ोतरी और उसके बाद कम भी हुआ है, लेकिन अलार्मिंग कुछ नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं है, अप्स एंड डाउन्स है। उसका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनकंसिस्टेंट है, ग्रेजुअली ग्रोथ नहीं कर रहा है, एक कंसर्निंग बात है। नेट प्रॉफिट भी अब देख सकते हैं कि इनकंसिस्टेंस है, तो उसका रिफ्लेक्शन ईपीएस में भी है। तो इसको आपको, छोटा कंपनी है, वॉच आउट करना पड़ेगा। रिज़ल्ट बहुत अच्छा ऐसा नहीं कर सकते हैं, रीज़नेबल रिज़ल्ट है छोटे कंपनी के हिसाब से। आप ट्राइडेंट के चार्ट, हम चार्ट देख लेते हैं। 1 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो 15% का बढ़ोतरी है। 6 महीने का अगर देखेंगे तो उसमें भी 61% का बढ़ोतरी है। वन ईयर का अगर देखेंगे तो उसमें 136% का गेन है। अगर लाइफ टाइम का देखेंगे मैक्स, तो आप देख सकते हैं चार्ट बहुत ही इम्प्रेसिव है और 3110% का प्रॉफिट दिखा रहा है। चार्ट बहुत ही अच्छा अपवर्ड्स ट्रेंड में दिखा रहा है। तो चार्ट तो सही है, अब देखना पड़ेगा कौन से लेवल में इसको ख़रीदना चाहिए, इसका ट्रेंड कैसा है। 1 ईयर का अगर ट्रेंड देखें तो आप देख सकते हैं ये एक लेवल से कंसोलिडेट करता है, उसके बाद एक जंप, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद जंप, थोड़ा आता है फिर जंप, एक ही पैटर्न है। अभी भी जंप कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद फिर एक चांस है जंप होने का। तो आपको इस प्राइस पे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो अभी जो प्राइस है 1550 से 1650 के बीच में, तो ये एक अच्छा प्राइस है इसके लिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर इन्वेस्ट के लिए। और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर तो लगता है सही डायरेक्शन में जा रहा है। कंपनी एक ग्रोथ मोड में है, एक्सपेंड कर रहा है, और जो प्रोडक्ट में ये काम करता है उस प्रोडक्ट में मार्केट लीडर भी है। तो इसको कंसिडर करते हुए आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको होराइज़न मिनिमम 5 इयर्स का होना चाहिए, क्योंकि 5 इयर्स में 2025 तक इनका जो एक्सपेंशन का जो प्लान है वो सक्सीड होने वाला है। वो होता है कि नहीं होता है ये एक अलग बात है, लेकिन आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो 5 साल का होराइज़न लेके चलना पड़ेगा। और इससे आपको हर क्वार्टर का रिज़ल्ट आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। जो लोन अमाउंट है, तो लोन अमाउंट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक छोटे स्टॉक में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है ट्राइडेंट में तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपका जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ही कम होना चाहिए,
इस कंपनी में। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो इसमें आप 5,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कीजिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, और रेगुलरली क्वार्टरली आपको रिजल्ट आने के बाद इसको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मेरे तरफ से इसको थम्स अप। मुझे तो लगता है इसका प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए आपको इसको छोटे छोटे क्वांटिटी में उठाना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा, थैंक यू।